2014 में गौरव खत्री और अमित खत्री एक गैजेट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिस ब्रांड का नाम नॉइस रखते हैं। और ये नॉइस ब्रांड 9 साल के अंदर ही इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग वेरेबल ब्रांड बन चुका है। इसके पास 10 लाख से ज्यादा कस्टमर बेस अभी के समय में अवेलेबल है और ये एवरी मिनट 4 प्रोडक्ट से ज्यादा का सेल करती है और एवरी मंथ 25 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ये फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे ये 4 साल के अंदर ही बेस्ट सेलिंग ब्रांड बन चुका है और ये प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करती है बहुत ही लो प्राइस में और इंडिया में बहुत ही हाई प्राइस में, बहुत ही हाई मार्जिन के साथ यहाँ पे सेल करती है। ये ब्रांड फर्स्ट डे से ही प्रॉफिट मेंटेन करते आ रही है। जिस तरीके से मैंने बताया, ये एवरी मंथ 25 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रही है और ये डे बाय डे ये हर मंथ बढ़ते ही जा रहा है। जहां तक कि अभी का स्टार्टअप जो भी स्टार्ट होता है वो फर्स्ट डे से नहीं प्रॉफिट मेंटेन करते, वो कई सालों तक लॉस में ही रहता है, तब जाके हो पाता है जो वो प्रॉफिट मेंटेन करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा ये ब्रांड ऐसा क्या करती है जो कि ये फर्स्ट डे से ही प्रॉफिट मेंटेन करते ही आ रही है। आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे ग्रो करा जाता है ये बिजनेस। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होगा और ये ब्रांड किस तरीके से ये प्रोडक्ट सेल करती है, आपको इस वीडियो में डिटेल में नॉलेज मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दिस साइड कृष्णा ठाकुर एंड चलिए बात करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए किस तरीके से ये ब्रांड इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल मेंटेन करते आ रही है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो आइए सबसे पहले ये ब्रांड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये ब्रांड है कौन सा। तो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे जाना है और आपको नॉइस करके सर्च करना है तो आपको स्मार्ट वॉच और आपको एयरबड्स वगैरह मिलेगा नॉइस का। तो ये नॉइस ब्रांड स्टार्टिंग में ये स्मार्ट वॉच और ये एयरबड्स नहीं सेल करती थी। स्टार्टिंग में मोबाइल का एसेसरीज सेल करती थी और अभी के समय में ये स्विच हो चुकी क्योंकि उसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मेंटेन हो रहा था, प्रॉफिट नहीं ज्यादा कर पा रहा था, इसीलिए वो गैजेट पे आ गया। तो गैजेट ये स्मार्ट वॉच और यहाँ पे एयरबड्स वगैरह ये प्रोडक्ट वगैरह सेल करती है। अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद। तो आपको पता चलेगा कौन सा नॉइस का ब्रांड है और ये इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल मेंटेन करती आ रही है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सेकंड नंबर, ये गैजेट का बिजनेस इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता क्यों है, ये बिजनेस क्यों ऐसे चलता है जो कि प्रॉफिट मेंटेन करते आ रहा है और ये ग्रो करते जा रहा है प्रॉफिट मेंटेन करते हुए। तो नंबर 1 पॉइंट है इसमें जो कि ये स्मॉल साइज का है। तो आपको ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट रखना नहीं होता है और आपको इसके लिए कोई टेंशन नहीं होता है क्योंकि इसका डिमांड बहुत ही ज्यादा हाई है। आपको जाके पिच नहीं करना होता, आपको बस मार्केटिंग करना है। और अभी का समय में इसका जो इतना ज्यादा हाई डिमांडिंग है वो किस लिए है, क्योंकि अभी का समय में सभी को कूल देखना है। यह टाइम अगर कोई भी पर्सन स्मार्ट वॉच पहनता है तो उसको टाइम देखना है या नहीं देखना है वो मतलब नहीं है, लेकिन इसको कूल देखने के लिए तो वो स्मार्ट वॉच पहनते हैं। कॉलेज स्टूडेंट वगैरह को आप देखेंगे वो स्मार्ट वॉच वगैरह, एयरबड्स वगैरह हमेशा साथ में रखते ही रखते हैं। वो अगर खराब होता है पहला तुरंत जाके वो बाय करते हैं। तो इसका जो डिमांड है बहुत ही ज्यादा हाई है, इसीलिए आप इनफैक्ट ये भी देख लो जो कम एज का जो स्टूडेंट होता है, जैसे कि वो 5th में पढ़ता है, यहाँ पे 6 में पढ़ता है, 8 में पढ़ता है, 4 में पढ़ता है, वो पर्सन सब भी यहाँ पे स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, यहाँ पे वो एयरबड्स वगैरह यूज करते हैं। तो इसका जो हाई डिमांडिंग है बहुत ही ज्यादा हाई है एंड साथ ही इसका जो मार्केट है बहुत ही अच्छा खासा है क्योंकि इसका कॉलेज स्टूडेंट का हम टारगेट कर सकते हैं एंड साथ ही जो कम एज का बच्चा है उसको भी टारगेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कस्टमर बेस का जो टारगेट करने का है बहुत ही लार्ज स्केल में हमें मिल जाता है। इसीलिए गैजेट का बिजनेस जो है यहाँ पे प्रॉफिटेबल मेंटेन होते रहा है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्ट सेल करते हैं। और दूसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे हाई मार्जिन के साथ हम सेल कर सकते हैं। आपको चाइना जब जाओगे, चाइना से ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करोगे तो आपको 500 से 600 रुपया में मिल जाएगा और उसी को आप इंडिया में 1500 से लेके 2000 तक आप सेल कर सकते हो। इसीलिए इसमें प्रॉफिट जो है इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसमें पैसा बहुत ही अच्छा खासा बच जाता है। जैसे कि आप इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट 500 रुपए यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हो और इंडिया में 2000 में बेचते हो तो यहाँ पे 1500 रुपए का आपके पास प्रॉफिट हो गया। इसीलिए अभी के समय में ये गैजेट बिजनेस है, इसीलिए प्रॉफिट में आ रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये ब्रांड जो होता है, ये गैजेट का ब्रांड या गैजेट का बिजनेस ये प्रॉफिटेबल क्यों होते जा रहा है और क्यों ये ग्रो कर रहा है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं जी। ये बिजनेस हम करेंगे तो यहाँ पे सेल कैसे करेंगे, कैसे यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, कैसे वो जो नॉइस का ब्रांड है जो कि 25 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है एवरी मंथ, वो किस तरीके से प्रोडक्ट सेल करती है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आता है। आप ऑर्गेनिक तरीके से इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो स्टार्टिंग फेज में और दूसरा आ जाता है आप पेड तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में जैसे कि वो किए उसी तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो इस
ब्रांड में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक लोगो डिसाइड करना होता है, एक ब्रांड का लोगो डिसाइड करना होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये नॉइस ब्रांड का यहाँ पे लोगो है। तो आप अपने डिजाइन से आपको इस पे फोकस करना है, इस पे रिसर्च करना है और अच्छे तरीके से यहाँ पे नाम डिसाइड करना है और एक लोगो डिसाइड करना है, जिससे आपको आपके ब्रांड का प्रेजेंट करते हो। जैसे कि नॉइस ब्रांड हमें यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है सुनने में भी, छोटा का छोटा नाम है, हम एक बार पढ़ते हैं तो हमें याद हो जाता है। इसी प्रकार से आपको भी एक छोटा नाम रखना है ब्रांड का और उससे रिलेटेड एक लोगो क्रिएट करना है। सेकंड थिंग हमें इसमें करना है, आपको इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट क्रिएट करना है, बिजनेस पेज अकाउंट क्रिएट करना, और आपको वहां पे प्रोडक्ट्स का फोटो जो होता है या फोटोग्राफी खुद से कर सकते हो, या आपको कैसे करना है, आपके पास वो प्रोडक्ट भी कैसे आएगा उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमें इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना है और उस पर रील्स पोस्ट वगैरह पोस्ट करते जाना है। आने वाले समय में जैसे ही आपका अकाउंट ग्रो होता है तो आपके पास बहुत ही अच्छा खासा ऑर्डर आने लगेगा। अब ऑर्डर लाने के लिए क्या करना होता है, हमें रेगुलर बेसिस पे रील, रेगुलर बेसिस पे पोस्टिंग हमें करना है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और आपको इंस्टाग्राम के बायो में जाके आपको व्हाट्सएप का लिंक बना के और उसमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो जैसे ही आपका रील कोई भी वायरल होता है या फोटोज वगैरह वायरल होता है तो वहां से बहुत ही अच्छा खासा कस्टमर आएंगे, फिर वो जाएंगे आपके प्रोफाइल पे, प्रोफाइल के थ्रू वहाँ पे आपके व्हाट्सएप लिंक के थ्रू आपके व्हाट्सएप पे जाएंगे। वहां पे आप वहां पे सेल कर सकते हो उससे कन्वर्सेशन करके, और जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो आप 1 से 2 प्रोडक्ट स्टार्टिंग में चूज करो और उसी को प्रमोट करना स्टार्ट करो। जैसे कि यहाँ पे जो नॉइस ब्रांड था स्टार्टिंग में ये मोबाइल से रिलेटेड एसेसरीज वगैरह सेल करते थे, लेकिन अभी के समय में वो चेंज हुआ और बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो स्टार्टिंग में आपको 1 से 2 प्रोडक्ट सेल करना है और उसी का यहाँ पे अपने अकाउंट पे फोटो पोस्ट रील वगैरह बना के डालना है। अब ये आएगा कैसे, तो इसके लिए आपको एक होलसेलर चूज करना होगा जो कि वो प्रोडक्ट वगैरह चाइना सबसे इंपोर्ट करते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे होलसेलर मिल जाएगा, आपको रिसर्च करना है, इस पे फोकस करना है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, जो आपको इंपोर्ट करता हो चाइना से कोई भी प्रोडक्ट और आपको इजीली यहाँ पे दे सके। तो उसके साथ जब आप बात करते हो होलसेलर के साथ तो वहाँ पे क्या होता है, आप उसके पास एक चीज ये भी देखना, वो प्रोडक्ट से वहाँ पे डिलीवर करते हैं खुद की नहीं तो आपको खुद वहां से मंगवाना पड़ेगा, तब जाके आपको डिलीवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उस होलसेलर के पास आप काम नहीं करना है, आपको करना होगा जैसे कि नॉइस ब्रांड कर रहे थे, जो कि एक होलसेलर से टाई अप करते हैं और वो होलसेलर ही उसको प्रोडक्ट उस जगह पे सेल कर देते हैं जहां से ऑर्डर आता है। तो बस हमारा काम क्या होता है, हम इंस्टाग्राम पे हम मार्केटिंग करते हैं, हम सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं, तो जो भी हमारे पास जो उसका ऑर्डर आता है और उसका जो एड्रेस वगैरह आता है, फिर हम वो एड्रेस प्लेस कर देते हैं, वहां पे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं उस होलसेलर के पास। तो वो होलसेलर पैकिंग करके और उस प्रोडक्ट को उस कस्टमर तक डिलीवर कर दिया जाता है, जिससे कस्टमर को ये भी नहीं लगता है जो कौन भेजा, उसको लगता है जो आपके थ्रू गया है। लेकिन आप सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हो घर बैठे बैठे, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको वहां पे स्टॉक नहीं रखना, आपको मंगा के खुद से नहीं रखना है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे बिजनेस चलता है और इसी तरीके से स्टार्टिंग फेज में काम करता है। तो ये हो गया ऑर्गेनिक तरीके से। आप जैसे कि होलसेलर को जब रिसर्च करोगे तो आप उसके पास देख लेना क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, क्योंकि सर्विस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो टाइम पे यहाँ पे दे रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे रिफंड पॉलिसी दे रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे ऐसे होलसेलर मिल जाएगा आपको गूगल पे देख सकते हो। मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू जाओगे उस चैनल पे और उस चैनल का जो है वो होलसेलर है, वो चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं और आपको दे देंगे। तो आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हो, उसके बायो में वगैरह उसका कांटेक्ट नंबर सब वगैरह मिल जाएगा, तो आप वहां से कर सकते हो। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस यूट्यूब चैनल का, तो आप यहाँ पे कर सकते हो इस तरीके से। तो ये पहला हो गया ऑर्गेनिक तरीके से आपको इंस्टाग्राम अकाउंट बिल्ड करना है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो थोड़ा सा और स्मार्ट खेलने के लिए, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्रोडक्ट जो वो होलसेलर का फोटो जो खींच के देते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा के पास रीसेलर के पास भेजते हैं, तो वो सेम फोटो अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे मार्केटिंग अच्छे तरह से नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अगर स्मार्टली तरीके से खेलना है और जल्दी ग्रो करना है, तो आपको वहां से 1-2 प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्डर करना है और अच्छे से खुद से वहाँ पे फोटोग्राफी और रील क्रिएट करना है और उसको वहाँ पे अपलोड करते जाना है। तो यहाँ पे आपका यूनिक रील रहेगा जिससे आपका रील वायरल होगा। तो ये हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब चलिए दूसरे तरीके का बात करते हैं, वो है पेड। अब पेड से कैसे करोगे, आपको एक शॉपिफाई पे जाके अपना वेबसाइट क्रिएट करना है, आपको स्टोर क्रिएट करना है और उस पे वो प्रोडक्ट को लिस्ट करना है।
और आपको सोशल मीडिया पर जैसे कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इस पे मार्केटिंग करना है, दूसरे के वेबसाइट पे मार्केटिंग करना है, जो कि जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं उसके थ्रू करते हैं। तो वो अपना एड वगैरह चलवाएंगे इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे। तो जैसे आपका एड चलना स्टार्ट हो जाएगा तो वहां से बहुत सारे पर्सन के पास फ्लैश होगा आपका प्रोडक्ट, तो वो क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आएगा, वेबसाइट पे वहां पे आपके पास आते हैं। तो जैसे ही आपके पास वेबसाइट पे बहुत सारे पर्सन आते हैं, उसमें से कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो आपका वहां पे ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो आप जैसे ऑर्डर प्लेस होता है तो वो आप होलसेलर के थ्रू उस कस्टमर तक डिलीवर करवा देते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से बिजनेस होता है पेड में। तो आप अपना वेबसाइट बिल्ड करके और उसके थ्रू आप सेल करते हो। जैसे कि अभी के समय में नॉइस ब्रांड का एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप नॉइस वेबसाइट को भी आप चेकआउट कर सकते हो, किस तरीके से वो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम ब्रांड के पास जाता है। आप जैसे कि इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हो और इस तरीके से यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है, कस्टमर क्रिएट होता है, कस्टमर तक फ्लैश होता है आपका प्रोडक्ट, और जैसे फ्लैश होता है तो ऑर्डर आता है बहुत सारे। तो जब ऑर्डर आता है तो वहाँ पे सेल करते हो, तो आपका प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा खासा होता है। और आपको चाइना से बहुत ही कम प्राइस में प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, जैसे कि 500-600 में प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ पे आप 1500 से 2000 में आप सेल कर सकते हो। तो ये इसीलिए यहाँ पे ये बिजनेस ग्रो करता है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा ये बिजनेस मॉडल किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले ये क्या करते हैं, चाइना से प्रोडक्ट मंगवाते हैं। चाइना से प्रोडक्ट आपको लो प्राइस में मिल जाता है और अपना मार्जिन सेट करके, जैसे कि चाइना से 500 में मिला तो यहाँ पे 2000 में या 1500 में सेल करेंगे। तो यहाँ पे 1500 से लिस्ट आउट करते हैं अपने वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम पे, वहां पे सेल करते हैं। तो स्टार्टिंग फेज में आप पेड तरीके से नहीं जा सकते हो, आपको नॉर्मल तरीके से, जैसे कि ऑर्गेनिक तरीके से जाना है, जैसे कि इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह बिल्ड करके और वहीं से व्हाट्सएप पे आप सेल करके देते हो। जब आपका यहाँ पे क्वांटिटी जो ऑर्डर जो है वो ज्यादा मैक्सिमम में आने लगता है, तब जाकर आप वेबसाइट पे स्विच करो, क्योंकि वहाँ पे मैनुअली यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाओगे। जब आपके पास ज्यादा मैक्सिमम यहाँ पे ऑर्डर आने लगता है तो आपको स्विच होना ही पड़ेगा वेबसाइट पे। तो इस तरीके से नॉइस ब्रांड काम करते हैं और इसी तरीके से सेलिंग करते हैं, और इसीलिए अभी के समय में एवरी मंथ 25 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये बिजनेस मॉडल किस तरीके से काम करती है, आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। और चलिए यहाँ पे बात करते हैं अब थर्ड पॉइंट, जो कि इसको ग्रो कैसे करना है। तो ग्रो करने के लिए कुछ पॉइंट है, उसके बारे में आप समझिए। नंबर 1 पॉइंट, आप क्या कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो कि आप ये देख लो जो प्रोडक्ट आपका जो है वो फिट बैठता है कि नहीं। जैसे कि आपका कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए कोई भी सब प्रोडक्ट है, तो कुछ ऐसा इन्फ्लुएंसर आप ढूंढो जो कि कॉलेज स्टूडेंट, उसका जो फैन फॉलोइंग है उसका वो है, तो आप उसके पास जाते हो और उसको बोलते हो, आप पोस्ट डालने के लिए, रील डालने के लिए, उसको पहन के बताने के लिए इस ब्रांड के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में। तो वहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है, पेड होता है। तो आप पेड के थ्रू इस तरीके से जा सकते हो और बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा खासा नाम हासिल कर सकते हो। अपने इस ब्रांड को नॉइस की तरह आप ब्रांड स्टैब्लिश कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है आपको रील मार्केटिंग करना है। अभी के समय में रील बहुत ही अच्छा खासा वायरल होता है। अब समझ जाओ, आप अगर रेगुलर बेसिस पे आप रील डालते हो, इसमें से कोई सा भी वायरल हो जाता है, तो आपके पास कितना ज्यादा ऑर्डर आएगा और कितना ज्यादा आपका सेलिंग होगा, कितना ज्यादा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। तो दूसरा तरीका होता है आप रील मार्केटिंग कर सकते हो। और तीसरा तरीका होता है आप जैसे कि स्टार्टिंग फेज में यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जब अकाउंट बनाते हो तो इंस्टाग्राम पे ही एड लगा सकते हो। इंस्टाग्राम को कुछ पैसा 100-200 रुपया दो, आपका जो प्रोडक्ट है इंस्टाग्राम पुश करके 1000-1500 आदमी तक दिखाएंगे और वहां से भी ऑर्डर यहाँ पे जनरेट होता है। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जो इंस्टाग्राम एड, आप इंस्टाग्राम जब यूज करते होंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एड दिखता होगा प्रोडक्ट का, तो इसी तरीके से वो भी जनरेट करते हैं और उससे भी बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट होता है। तो ये 3-4 तरीका होता है जो कि आपको इस ब्रांड को बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकते हो। आई होप आपको डिटेल में समझ में आया होगा। नॉइस ब्रांड का बिजनेस केस स्टडी था ये किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से आप भी कर सकते हो। आई होप आपको डिटेल में नॉलेज मिला होगा। कोई सा भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको नेक्स्ट वीडियो किस ब्रांड का केस स्टडी चाहिए, जो कि वो किस तरीके से काम करते हैं, बिजनेस मॉडल उसका क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उस टॉपिक पे वो वीडियोस आ जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, ब्रांड केस स्टडी देखने के लिए, जिससे आने वाले समय में अगर आप भी कोई भी ब्रांड स्टार्ट करते हो या नहीं भी करते हो तो आपको पता चले जो कोई भी ब्रांड किस तरीके से काम करते हैं, जिसका प्रोडक्ट आप यूज करते हो आपको पता चले वो कितना ज्यादा पैसा आपसे चार्ज करता है, इसके बारे में डिटेल में आपको नॉलेज रहे। तो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए ऐसे ही मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।